अभय पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों साधु संत महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। बहुत से साधु संत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। IIT बाबा अभय सिंह की भी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। मीडिया से बात कर वो अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें बता रहे हैं। IIT बाबा किसी मुद्दे पर बात करते हुए हिचकते नहीं हैं। इसी के चलते तो लोग उन्हें दूर दूर से मिलने पहुंच रहे हैं। उनकी गर्लफ्रेंड, नौकरी और परिवार के बारे में भी बहुत सी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच बाबा कहीं गायब हो गए हैं और वो कहां चले गए हैं किसी को कुछ पता नहीं है। बाबा जूना अखाड़े के 16 मणि आश्रम में रहते थे। इस बारे में उनके गुरु सोमेश्वर पुरी जी महाराज ने खुलासा किया है कि वो कहां गए इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं आज तक से बात करते हुए एक अन्य साधु ने बताया कि उनको अभिमान आ गया था कि लोग हमको बहुत पूछ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। उनको लगने लगा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक साधु ने कहा, अभय सिंह से कहा गया कि आप एक कंट्रोलर रखिए अपने साथ। आपके अंदर शक्ति तो है लेकिन उसे संभाल नहीं पा रही हैं। वो किसी को गुरु मानने को तैयार नहीं थे। बता दें कि कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक स्तर पर बाबा अभय सिंह की स्थिति बहुत ऊपर है, लेकिन जब वो फेमस होने लगे तो उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें भी निकली जिससे जूना अखाड़े के आश्रम पर भी असर पड़ सकता था। इसलिए उन्हें सबसे बड़े धर्माचार्य के पास भेज दिया गया है। इसके बाद वो कहाँ गए इसकी कोई जानकारी नहीं है। अभय के पेरेंट्स भी उनसे मिलने आश्रम गए थे लेकिन वो वहाँ से निकल चुके थे। बेटे से मुलाकात नहीं हुई तो माता पिता भी हार कर रोते हुए वहाँ से चले गए। बहुत से लोग IIT बाबा उर्फ अभय सिंह ग्रेवाल की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। लाखों की नौकरी करने वाला टॉपर साधु सन्यासी कैसे बन गया, चलिए आपको इस बारे में बताते हैं। अभय सिंह ग्रेवाल हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित गांव सासरौली के रहने वाले हैं। यहाँ उन्होंने DH लॉरेंस स्कूल से टॉप किया था। अभय ने 12वीं के बाद 1 साल का ड्रॉप लिया था ताकि वो आगे IIT की तैयारी कर सके। साल 2008 में उन्होंने एग्जाम क्लियर किया और साल 2013 में वो डिजाइनिंग में मास्टर करते हैं। मुंबई IIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री ली। IIT में अभय सिंह ने 771वीं रैंक हासिल की थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद बाबा अभय सिंह ने 2021 में कनाडा का रुख किया, जहां वो अपनी बहन के साथ रहते थे। कनाडा में 2 साल तक लाखों के पैकेज पर जॉब करने के बाद कोरोना महामारी के दौरान वो भारत लौट आए। क्योंकि लाखों की नौकरी करने के बाद भी उन्हें मन की शांति नहीं थी, इसलिए वो साल 2021 में भारत वापस आए। यहाँ आकर उन्होंने आध्यात्म से जुड़ी बहुत सी किताबें पढ़ी। कहा जाता है कि उन्होंने 2000 किलोमीटर की पद यात्रा की और खुद को महादेव की शरण में पाया। बाबा ने तरक्की से लेकर डिप्रेशन तक सब देखा, लेकिन आध्यात्म की राह पर जब वो पहुँचे तो उन्होंने कहा कि उन्हें ना तो IITian होना है और ना ही साधु संत, क्योंकि उनका मानना है कि कुछ ना होकर भी जो है वो ही शिव है। IIT बाबा ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान गर्लफ्रेंड और शादी के बारे में भी बात की। बाबा ने कहा कि उन्हें शुरू से ही शादी से डर लगता था और उन्हें शादी वादी नहीं करनी थी, क्योंकि उन्होंने घर में पेरेंट्स को लड़ाई झगड़ा करने वाला माहौल देखा था। तब वो सोचते थे कि उन्हें ये तो नहीं करना था, क्योंकि रिश्ते कैसे निभाने हैं वो उन्होंने सीखा ही नहीं, ना ही उन्हें घर में ऐसा कोई उदाहरण मिला। उनकी गर्लफ्रेंड भी थी जिसके साथ वो 4 साल तक रिलेशन में भी रहे, लेकिन वो अटक गए कि उन्हें आगे क्या करना है। उन्हें सही मार्गदर्शक ही नहीं मिला। वो सोचते थे कि इसके बाद क्या। IIT बाबा अभय सिंह ने परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि उनके घर में काफी झगड़े होते थे, माता पिता आपस में लड़ा करते थे, इसके कारण उन्हें पढ़ाई में भी दिक्कत होती थी। उन्होंने बाद में इस विषय पर एक फिल्म भी बनाई। अभय सिंह बताते हैं कि 4 वर्षों तक रिलेशनशिप में भी रहे हैं। अभय सिंह कहते हैं कि फिल्म बनाने के बाद मैं ट्रॉमा में चला गया। इसके बाद मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। मुझे शादी और परिवार का मन नहीं कर रहा था। मैंने अपने गर्लफ्रेंड को इस बारे में बताया और हम दोनों अलग हो गए। अभय सिंह ने कहा कि अब उसकी शादी हो चुकी है। इंजीनियर बाबा ने ANI से कहा, मैं हरियाणा से आता हूँ। मैंने IIT में दाखिला लिया, फिर इंजीनियरिंग से आर्ट्स में दाखिला लिया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। इसलिए मैं लगातार बदलाव करता रहा और उसके बाद से मैं अंतिम सत्य पर पहुंचा। उन्होंने कहा, फिर मैंने खोजबीन शुरू की, संस्कृत कैसे लिखी और रची गई और इस संस्कृत को इतना खास क्या बनाता है। मेरे मन में ज्ञान की खोज थी, फिर ये बदल गया। फिर सवाल ये था कि दिमाग कैसे काम करता है और आप अवांछित विचारों से कैसे छुटकारा पाते हैं। हालांकि बहुत से इंटरव्यू बाबा के पिता के भी वायरल हो रहे हैं। अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह पेशे से वकील हैं और अभय उनके इकलौते बेटे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी बाबा अभय से संपर्क करने के लिए कहती थी। उनकी मां उन्हें घर गृहस्थी में वापस आने को कहती है,
लेकिन बाबा अभय सिंह का कहना है कि साधु सन्यासी बनने के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। उनके पिता का कहना है कि वो भी चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी वो स्टेज निकल गई है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा बहुत होशियार था। हालांकि पिछले 6 महीने से अभय ने अपने परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। बाबा ने बातचीत में ये भी बताया कि लोग उन्हें कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शिव से कल्कि नाम मिला है। ये नाम महादेव ने मुझे ऋषिकेश में बताया था। बाबा के अनुसार अगर कर्म ठीक है तो नाम अपने आप बन जाता है। लोग नाम देते हैं, अगर कर्म सही होते हैं तो नाम खुद ही सामने आता है। बाबा ने कहा कल्कि नाम के अलावा भी उन्हें कई नाम दिए गए थे। जब वो ऋषिकेश में थे तो उन्हें राघव नाम भी दिया गया, जिसे उन्होंने राम का स्वरूप बताया। साथ ही लोगों ने उन्हें माधव का भी नाम दिया और वाराणसी में एक तांत्रिक ने उन्हें बटुक भैरव कहा था। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा को अपने परिवार के पास वापस आ जाना चाहिए, जबकि कुछ का कहना है कि साधु संत हर मोह माया से छूट जाते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।